राइट। अगर मैं बात करूं आंकड़ों पे, फिगर्स पे, कि चाइना के पिछले साल से इस साल कितने एक्सपोर्ट्स गिरे हैं बिलियन डॉलर्स में, ये मेरे पास एक फैक्ट फिगर की चेक चार्ट्स हैं। अगर इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करें तो 2022 में 77 बिलियन डॉलर के इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन्होंने बेचे थे। इस साल 2023 में 63 बिलियन डॉलर्स के जाने चाहिए। ठीक है। ये जो फिगर गिरी है, साथ में मोबाइल फोन्स पिछले साल 67 बिलियन डॉलर्स के मोबाइल फोन इन्होंने एक्सपोर्ट किए थे। इस साल ये आंकड़ा गिर के करीब पहुंच जाना चाहिए 57 बिलियन डॉलर्स पे। और एक बड़ी गिरावट आ रही है लैपटॉप्स में, 49 बिलियन डॉलर्स के लैपटॉप्स इन्होंने पिछले साल एक्सपोर्ट किए थे। इस साल 36 बिलियन डॉलर्स के सारी फिगर्स गिरती दिख रही है, चाहे वो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो या स्टील हो या होम अप्लायंसेस हो, बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, इसमें भी बड़ी गिरावट है। इस पिछले साल 42 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स थे, इस साल 30 बिलियन डॉलर्स के होंगे। नमस्कार। पाकिस्तान की हालत या पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन सीधे सीधे टिकी है चाइना पर, यानी कि सीपीईसी ने हालांकि पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। अब ईरान से भी उसके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तेल वाला, और उसका भी खामियाजा पाकिस्तानी इकोनॉमी पड़ेगा। लेकिन जो पाकिस्तान का पापा है, यानी कि चाइना, चाइनीज इकोनॉमी भी डाउन टर्न पे है। इस साल 5%, इस पिछले क्वार्टर में 5% के आसपास बढ़त देखी गई। 5%, मतलब पूरी वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी को 5% पे आप बोले तो इकोनॉमी खुश होगी। चाइनीज इकोनॉमी को रिसेशन बताया जा रहा है, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी के कुछ क्वार्टर्स, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, कभी कभी ये क्वार्टर्स हमेशा बताए जाते थे कि 11%, 12% पे राइज करते थे, इस बार 5% पे है। मतलब डाउन टर्न है, और ये डाउन ट्रेंड हमेशा के लिए रहने वाला है, ऐसी प्रिडिक्शंस आ रही हैं। एक प्रेडिक्शन ये भी है कि हमेशा के लिए भले ही ना रहे, लेकिन एक लंबे समय तक रहेगा। अगर चाइनीज इकोनॉमी डाउन जाएगी तो सीपीईसी का क्या होगा, और बैक होम पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी, इसी भी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब कई कंट्रीज में रह चुके हैं, और कई कंट्रीज में रह करके वहां की इकोनॉमी की बातचीत की है इन्होंने। कई चीजों पे इनका फोकस रहा है, कई कंट्रीज से इंटरनेशनल अफेयर्स पे एक्सपर्ट माने जाते हैं। वैसे लॉ के प्रोफेसर भी हैं, और बाहर कई साल रहने के बाद अब इंडिया आए हैं, और इंडिया में भारत माता की सेवा में लगे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी शो में। डॉक्टर साहब, ये जो पापा बेटा हैं चाइना के, एशिया के, एक चाइना पापा है और बेटा पाकिस्तान है। जब पापा की इकोनॉमी खत्म हो गई तो बेटे का क्या होगा, और पापा की इकोनॉमी की सूरत हाल क्या है? देखिए, पापा की इकोनॉमी का स्लो जो डाउन टर्न, जो मतलब उनका डाउन टर्न है, वो तो बहुत पहले से ही प्रिडिक्ट किया जा चुका था। और तीन चीज़ें उसका उसका रीज़न, तीन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया था। नंबर एक, कि उनकी जो पॉपुलेशन है, जो उनका ग्रोइंग एज है, वो इकोनॉमी को नेगेटिवली अफेक्ट किया, क्योंकि जो लेबर प्राइसेस थी वो धीरे धीरे शूट अप हो गई। तो जो लेबर और स्किल्ड लेबर आपको चाइना में एक समय $1 $2 पे अवेलेबल था, उसकी कॉस्ट शूट अप करके $7 और $8 चली गई, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन डिविडेंड जो था वो खत्म हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा इंटरफेरेंस था, अगर आपने देखा होगा, जैक मा, जो कि अलीबाबा के फाउंडर थे, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जैक मा वाज वन ऑफ द, मतलब समझिए, रॉक स्टार ऑफ ई बिजनेस या ई मार्केटिंग कह लें, या जो भी कह लें आप उसको। आज क्या है कि आज जैक मा कहाँ है, किसी को पता ही नहीं है। नो वन हैज एनी आइडिया कि वेयर द हेल इज जैक मा। उसके बाद अभी ऐसा ही कुछ और हुआ वहां के और 2-3 बिजनेसमैन के साथ। उसके बाद आपने देखा चाइना के फॉरेन मिनिस्टर अचानक से गायब हो गए, कोई न्यूज ही नहीं पता चल रही है उनकी, वो कहाँ गए। तो ये जो शी जिनपिंग का राइज हुआ है, और शी जिनपिंग की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो इकोनॉमिक्स के ऊपर भी पॉलिटिक्स को रखते हैं। तो ही वांट्स टू कंट्रोल इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के थ्रू वो कोई ऐसे पावर हाउसेस को नहीं बनने देना चाहते हैं जो कल को शी जिनपिंग के अपोजिशन को तैयार कर सके। तो एक एक्सेसिव इंटरफियरेंस है इकोनॉमिक्स में उनके, क्या नाम है, चाइना के। दूसरा कि जो कोविड का जो शॉक हुआ, उस कोविड के शॉक के बाद वर्ल्ड ने ये डिसाइड किया कि चाइना कैन नॉट बी अ ट्रस्टवर्दी ग्रोथ इंजन ऑफ द वर्ल्ड, चाइना कैन नॉट बी फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, चाइना कैन नॉट बी लॉजिस्टिकल, समझ लीजिए कि सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड। तो लॉजिस्टिक्स को और बाकी जो हेवी मटेरियल्स है और इसको जो है वर्ल्ड फैक्ट्री को उन्होंने किया कि अब इसको यहाँ से मूव आउट करना पड़ेगा बाहर के देशों में, एंड इंडिया इज वन ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ दैट। तो अब प्लस आप देख लें, जो ग्रोथ इतनी गिर गई
तो उनका जो रियल एस्टेट था लास्ट ईयर, उसकी जो डिमांड थी वो इस साल 33% गिर गई। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ऑल टाइम हाई है, 20% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो मतलब ऑल द इंडिकेटर्स ऑफ अ हेल्दी इकोनॉमी is indicating towards a massive slowdown, massive slowdown. I'm not saying कि वो जैसे कह लीजिए रिग्रेशन का शिकार होंगे, या एक वर्ड है वो मेरे दिमाग से भूल रहा है, वो रिसेशन का शिकार होंगे, ऐसा नहीं है। बट द इकोनॉमी हैज स्लो डाउन, और उसके पीछे कारण मैंने आपको बता दिया, ये सब है। प्लस वेस्ट भी अब उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। अब जैसे एक जगह मैं पढ़ रहा था कि पिछले साल यानी 2019 में बिफोर द अराइवल ऑफ कोरोना, चाइना में जो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट गए थे, फॉरेन टूरिस्ट 2019 में, वो गए थे अराउंड 30-35 लाख लोग गए थे एक साल में। तो अगर 30-35 लाख लोग एक साल में जा रहे हैं दादा, और एक आदमी $1000 भी खर्च करा, तो आप सोचिए द नंबर ऑफ काइंड ऑफ वो फॉरेन जो उनको आ रहा है। सो पॉइंट ये है दादा कि चाइना इस साल उनका जो है टोटल अभी तक 2023 में, जब से ये 2022 में जब से कोरोना का वो नॉर्मल हुआ है, 52,000 से भी कम उनके पास टूरिस्ट आए हैं। सो ऑन एवरी फ्रंट चाइना इज फेयरिंग बैड, और उसका रीजन है कि वर्ल्ड का उन पे भरोसा उठ गया है। क्योंकि आप देखें, अमेरिका हैज इंडस्ट्रियलाइज्ड चाइना एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन इंडस्ट्रियलाइजेशन। उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज वहां पे जो है शिफ्ट कर दी थी। तो अमेरिका के कई सिटीज जो हैं वो डी इंडस्ट्रियलाइज हो गए थे बिकॉज ऑफ द चाइना। तो और आज वही चाइना अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। इसको 2016 में कोई एक पेपर आया था, उसको चाइना शॉक के नाम से एंटिसिपेट किया गया था कि इज अमेरिका रेडी फॉर चाइनीज शॉक। और वो यही था कि जब चाइना जो है वो ग्रो किया अमेरिका के कॉस्ट पे, अमेरिका के बिहेस्ट पे, अमेरिका के प्रमोशन से, और आज वही चाइना अमेरिका की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन के उभर गया। सो बेसिकली अमेरिका क्रिएटेड अ फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर, नाउ इट इज अनेबल टू फाइट। समझ रहे, भस्मासुर तैयार किया इन्होंने, और वो भस्मासुर जो है अब इनको ही खाने के लिए तैयार है। और आप इसको देख लें कि भाई चाइनीज इकोनॉमी ने अमेरिकन इकोनॉमी की क्या हालत कर दी। अब रही बात कि चाइना इकोनॉमी का स्लो डाउन का इम्पैक्ट दुनिया पे क्या पड़ेगा, आप ये देखिए कि चाइना की इकोनॉमी से पाकिस्तान की इकोनॉमी लिंक्ड हो गई थी। क्योंकि पूरा सीपेक जो था उन्होंने इसी दम पे बनाया कि सीपेक में कुछ पाकिस्तानियों को तो करना नहीं था, वो तो सारे फ्राइट जो थे या सारा माल जो था वो तो चाइना का, काराकोरम से लेकर के और ग्वादर तक चाइना का माल जाना था। ये कौन सी इंडस्ट्री लगाए हुए हैं कि इनको इतनी बड़े कॉरिडोर की जरूरत है, या इतना बड़ा जो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हो। तो हम्बन टोटा वाला हिसाब किताब था कि इतना बड़ा तुम ये शिपयार्ड बनवा लिए और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनवा लिए, मगर उस पर माल भाड़ा जाने के लिए उतना माल ही नहीं था। तो 1000 रुपए की रोड बनवाए और 100 रुपए की उस रोड से कमाई होने वाली थी। सेम थिंग विद द सीपेक। तो पाकिस्तान तो एक डेट में है, और जैसे ही हम चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, चाइना जो है धीरे धीरे इनके गर्दन पे हाथ डालेगा कि हमारे पैसे वापस करो, और ये पैसे वापस नहीं कर पाएंगे तो ये समझ लीजिए ये पूरा जो जोन है, इन्होंने हमारा वाला भी कश्मीर उसको दे दिया है, वो पूरा चाइना जो है वो हड़पेगा, और इट विल बी अ फ्लैश पॉइंट। क्योंकि पाकिस्तान के बस की बात नहीं है चाइना को टेक ऑन कर पाना, वो तो एक आंख गुरेर देंगे, वो खत्म हो जाएंगे वहां पे। राइट। अगर मैं बात करूं आंकड़ों पे, फिगर्स पे, कि चाइना के पिछले साल से इस साल कितने एक्सपोर्ट्स गिरे हैं बिलियन डॉलर्स में, ये मेरे पास एक फैक्ट फिगर के चार्ट्स हैं। अगर इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करें तो 2022 में $77 बिलियन के इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन्होंने बेचे थे। इस साल 2023 में $63 बिलियन के जाने चाहिए। ठीक है, ये जो फिगर गिरी है, साथ में मोबाइल फोन्स पिछले साल $67 बिलियन के मोबाइल फोन इन्होंने एक्सपोर्ट किए थे। इस साल ये आंकड़ा गिर के करीब पहुंच जाना चाहिए $57 बिलियन पे। और एक बड़ी गिरावट आ रही है लैपटॉप्स में, $49 बिलियन के लैपटॉप्स इन्होंने पिछले साल एक्सपोर्ट किए थे। इस साल $36 बिलियन के, सारी फिगर्स गिरती दिख रही है, चाहे वो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो या स्टील हो या होम अप्लायंसेस हो, बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, इसमें भी बड़ी गिरावट है। इस पिछले साल $42 बिलियन के एक्सपोर्ट्स थे, इस साल $30 बिलियन के होंगे। कार्स में ऊपर जा रही है, कार्स जो है उसने अच्छा जंप लिया है। पिछले साल $22 बिलियन का था, इस साल $40 बिलियन, $46 बिलियन पे है। कार के पार्ट्स $38 बिलियन से ऊपर जा रहे हैं, $43 बिलियन पे। बाकी सोलर बैटरीज,
ये ऊपर जा रही हैं, इनका रिफाइंड ऑयल ऊपर जा रहा है। लिथियम आयरन बैटरीज भी $20 बिलियन का पिछले साल था, इस साल $31 बिलियन का बेच रहे हैं। बाकी सारे शूज हो, टेक्सटाइल हो, फर्नीचर हो, लाइट फिटिंग हो, टॉयज हो, कंप्यूटर पार्ट्स हो, ये सब नीचे जा रहा है। अगर ऐसे ही इकोनॉमी रहेगी तो इसका मतलब टॉटरिंग इकोनॉमी है, और टॉटरिंग इकोनॉमी क्या चाइना को, पाकिस्तान को क्या सपोर्ट करेगी? पाकिस्तान तो खुद ही टॉटरिंग है। दोनों पापा और बेटा दोनों क्या कटोरा हाथ में लेके नहीं बैठे दिख रहे? पाकिस्तान चाइना के ऊपर तो कभी फाइनेंशियली डिपेंडेंट था नहीं, उनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंस पूरी की पूरी वेस्ट से है। पाकिस्तान की कोई इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है, एक देखिए फाइनेंशियल रिलेशन अलग होते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन अलग होते हैं। पाकिस्तान हैज इकोनॉमिक रिलेशन विद नो कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान का कोई नेचुरल इकोनॉमिक अलायंस हो सकता है तो वो इंडिया के साथ हो सकता है, बिकॉज वी आर द कंटिन्यूड, मतलब समझ लीजिए जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज वाला उनका बेल्ट है। तो वो फिनांसेस उनको अमेरिका से मिलते हैं। जहां तक हम चाइनीज इंटरफेरेंस की बात है उनके इकोनॉमी में, तो एक ले दे के सीपेक है भाई, सीपेक के अलावा क्या है? और सीपेक का जो मॉडल है, मतलब कोई चाइना के बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट तो है नहीं कि चाइना ने फैक्ट्री लगाई हुई हो वहां पे पाकिस्तान में। चाइना माल बेचता है भाई अपना, तो वो माल खरीदते हैं, उस माल खरीदने के लिए पैसा भी वो उनको लोन पे देता है, तो वो ना डबल फायदा करता है। एक तो माल बेचने के लिए लोन दे दिया आपको, उनका माल बिक गया, उस माल के ऊपर वो आपसे इंटरेस्ट लेता है क्योंकि वो आपको लोन दिया हुआ है। तो चाइना ने उनको डेट ट्रैप में लिया हुआ है। चाइना के साथ पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, वरना तो फाइनेंशियल रिलेशन है। फाइनेंशियल रिलेशन ये होता कि भाई उनको उधार देता, वो उसको पैसे वापस करते या उनको पैसे वो माफ कर देता, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है उनका। उनको सारे, अगर इतना ही रिलेशनशिप है तो $1.5 बिलियन के लिए या $2 बिलियन के लिए ये तो IMF के सामने लंबे लेटे हुए हैं। IMF की सारी कंडीशन मांग रहे हैं अपने जनता की, इन्होंने इन्फ्लेशन में कमर तोड़ दी है, तो वो क्यों नहीं मांग रहे? चाइना के लिए तो $2 बिलियन इज ए पीनट, लेकिन नहीं दे रहा उनको $2 बिलियन। अभी बल्कि मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, उसमें क्या हुआ कि ये बिलावल भुट्टो अमेरिका गए थे और अमेरिका में उन्होंने बोला उससे एंथनी ब्लिंकन से कि भाई ऐसा है कि हमें $1 बिलियन की जरूरत है, वो आप दे दें। तो इन्होंने कहा ब्लिंकन ने कि ये लो $200 बिलियन और जाके $800 मिलियन जो है वो चाइना को तुमको देना है। चाइना से कहो माफ कर दे तो तुम्हारा हो जाएगा, जो तुमको नहीं पैसा देना पड़ेगा वो तो सेविंग है तुम्हारी। तो ये भुट्टो was such a naive man, he in fact went to China and did ask for the writing of $800 million loan that China had extended to Pakistan. China was infuriated, they rebuked him, ये क्या बकवास, हम क्यों तुम्हारा माफ करें? तो ये डेट में है चाइना के, और चाइना इकोनॉमी का स्लो डाउन होने का मतलब है कि इनके गर्दन पे चाइना के हाथ जाएगी कि भैया पैसा वापस करो, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो हो रहे हैं। और रही बात की जो चाइना का एक्सपोर्ट इंडिसेस का गिरना है, वो तो देखिए एकदम से इंपैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन आने वाले 4-5 सालों में इसका मेजर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दुनिया अपनी फैक्ट्री जो है वो चाइना से शिफ्ट करेगी। सब तो नहीं शिफ्ट करेंगे, इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जिनको आदत पड़ चुकी है, जो कंफर्टेबल है, और वेस्ट में चाइना के लिए एक प्यार भी है। देखिए पीपल टू पीपल की अगर आप बात करेंगे तो देयर इज अ काइंड ऑफ लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड द वेस्ट। चाइना में जो है वो वेस्टर्न अपने आप को ज्यादा जो है वो रिलेट कर पाते हैं उनके कल्चर से, तो इस वजह से चाइना में इन्वेस्टमेंट तो उतनी ज्यादा नहीं रुकेगी। हाँ, एक सब्सटेंशियल फर्क पड़ेगा, उनका स्लो ग्रोथ रेट स्लो डाउन होगा, इट विल नॉट बी निगेटिवाइड, ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि अगर निगेटिवाइड हो जाता ना तो दुनिया की कोई भी आप ज्यादा रिपोर्ट पढ़ लीजिए, वो सारी ये कह रही हैं कि वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज बाय 2050 वो इंडिया, अमेरिका और चाइना ही होने वाला है। रैंक क्या होगा वो एक अलग का मैटर है, मगर नो वन इज राइटिंग ऑफ द चाइना कि भाई 2050 तो आज से 27 साल दूर है, तो अगर चाइना की इकोनॉमी खत्म हो जाती तो 2050 में वो कैसे एंटिसिपेटेड है कि वर्ल्ड की 3rd या 2nd या 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी? दे आर गोइंग टू स्लो डाउन, बट सॉरी टू से कि उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये चाइना से जो शिफ्ट हो रही है इंडस्ट्रीज, खासतौर से वियतनाम और इंडिया, फॉक्सकॉन आ रहा है इंडिया, नो डाउट, फॉक्सकॉन ही नहीं और दूसरी भी, एप्पल अपना प्रोडक्शन ला रहा है। क्या इसमें कहीं अमेरिका का और वेस्ट का हाथ है, या इन कंपनीज का सिंगल हैंडेड डिसीजन है कि हम चाइना से शिफ्ट करके इंडिया और वियतनाम जा रहे हैं?
नहीं देखिए, ट्रंप के समय में ट्रंप ने तो डिसइंसेंटिवाइज कर दिया था, नॉट ओनली फॉर चाइना। कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर वो अमेरिका से बाहर लेके जाता था, क्योंकि जो ट्रंप की पॉलिसी थी मेक इन अमेरिका या अमेरिका फर्स्ट, जो उसकी पॉलिसी थी, उसमें तो डिसइंसेंटिवाइज किया था। उसने कहा कि अगर तुमने यहाँ से फैक्ट्री कहीं और लगाई तो तुम्हारा कॉर्पोरेट टैक्स हम बढ़ा देंगे इतने परसेंटेज से। तो उसने तो कई हद तक अमेरिकन कंपनीज को डिस्करेज किया बाहर जाकर के इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन जो अभी अगर आप देख लें कि ये जो अमेरिकन कंपनीज हैं, एक तो गवर्नमेंट का भी उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि भाई इसको जो है तुम वापस करो, मतलब चाइना पे अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कम करो। स्ट्रेटेजिक अफेयर भी है, क्योंकि वो चाइना को देख रहे हैं एज अ मिलिट्री थ्रेट, एज एन इकोनॉमिक थ्रेट, एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। तो वो एक गवर्नमेंट भी दे रही है कि भैया आप हटाए यहाँ से। फॉक्सकॉन उसका रिजल्ट है। फॉक्सकॉन तो ताइवानीज कंपनी है बेसिकली। तो वो आकर के अपनी फैक्ट्री जो है वो चाइना से इंडिया में सेटअप कर रहे हैं। कई वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो अपना सेटअप कर रही हैं। आप उसको देख लेना, क्या नाम है इसका, ये इलॉन मस्क को कितना समझाना पड़ा मोदी गवर्नमेंट को कि भाई अगर तुम चाहते हो कि हमारे यहाँ टेस्ला की गाड़ियां बिके तो फॉर गॉड से टेस्ला छोड़ के इधर आओ, अरे चाइना छोड़ के इधर आओ, यहाँ बनाओ और दुनिया भर में बेचो। हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन तुम सोचो कि चाइना में बनाओगे और हमारे यहाँ बेचोगे तो वो नहीं होने वाला है। तो वो तो अभी भी समझ में आ रही है ना इलॉन मस्क को, इतने दिन बाद ये बात समझ में आई। हो तो पहले मना तैयार नहीं था सब चीज के लिए। तो बॉटम लाइन मेरे कहने का ये है दादा कि जो चाइना में लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो कम होगी, मगर इतनी कम हो जाएगी कि चाइना एकदम रोड पे आ जाए, वो नहीं होने वाला। उसका रीजन ये है कि चाइना पॉलिटिकली जो है वो इतना स्ट्रांग है कि वो बिजनेसमैन के लिए फेवरेबल है। वहां पे ये डेमोक्रेसी का चक्कर नहीं है कि आपको लैंड परमिट नहीं मिल रही है तो चार लोग खड़े हो गए कि हम नहीं आने देंगे, तो फिर पेटा आ गया, तो फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वाले आ गए, ये हो गया, वहां पे एक तो रिट लग गई। ये सब चक्कर नहीं। तो वो अभी भी बिजनेसमैन के लिए तो फेवरेबल जगह है ना। प्लस चाइना में आपको ना पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, बाकी फ्रीडम यही है। तो इंडिया यहाँ पे बस ये ऑफर कर सकता है कि इंडिया इज अ फ्री सोसाइटी, इंडिया इज अ क्रिएटिव सोसाइटी, और इंडिया इज अ बिजनेस फ्रेंडली सोसाइटी, जो मोदी ने वो दिया है। तो चाइना को हम सब्सटेंशियल वो चैलेंज देंगे, और इंडिया का ग्रोथ इनएविटेबल है। अब इंडिया को तो चाइना नहीं रोक सकता, वो चाहे जितनी भी जलन और हदस रख ले। चाइना को स्लो डाउन होना निश्चित है और इंडिया का ग्रोथ होना भी निश्चित है, दोनों एक साथ होंगे। चाइना विल नॉट ग्रो मोर देन 3 to 4% फॉर कमिंग 10 to 4 years। डबल डिजिट ग्रोथ वो भूल जाए। इंडिया विल मोस्ट प्रोबेबली फॉर नेक्स्ट डेकेड जो है वो डबल डिजिट अगर वो ग्रोथ मेंटेन कर लेगा, या 8-9% भी कर लेगा, तो 8-9% का समझ लें आप, मतलब कि आप 10 साल में ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी इकोनॉमी, 8 साल में डबल हो जाएगी। तो आप अगर $4 बिलियन हो 2023 में, तो 2033 में आप $8 बिलियन हो जाओगे। अगर आप 2033 में $8 बिलियन हो तो 2043 में आप $16 बिलियन हो जाओगे। और 2032 तक आप अगर ये रेट मेंटेन करके रहे आप, तो आप 16 दूना 32 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी होती है। सो इंडिया विल बी अ फोर्स टू रेकन विद। राइट, इंडिया विल बी फोर्स टू रेकन विद। फाइनल क्वेश्चन आपसे, क्या आपको लग रहा है कि चाइना इंडिया कहीं आकर के क्लैश करेंगे ऑन इकोनॉमी, नॉट ऑन द बॉर्डर, इकोनॉमी पे क्लैश करेंगे कि कहीं ट्रेड बैरियर्स और ये वो? अभी हाल में तो इंडिया ने लगाए हैं ट्रेड बैरियर्स, लेकिन क्या अभी जिस तरीके की वॉर चल रही है अमेरिका और चाइना में, वैसे तरीके की वॉर इंडिया चाइना में दिखती है आपको? दादा, इंटरनेशनल रिलेशन में दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक है रियलिज्म थॉट, उसमें यह है कि आपकी विजुअल थिंकिंग क्या है इससे मैटर नहीं करता। जो अभी आपका हेड ऑफ स्टेट है उसकी क्या थिंकिंग है वो आपसे रिलेशनशिप डिटरमाइन करेगा, इकोनॉमिक कॉजेस नहीं डिटरमाइन करेंगे। तो अगर आप देख ले जो कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ रिलेशन है, या और भी जो स्कूल ऑफ थॉट है इंटरनेशनल रिलेशन के, जिनका ये कहना है कि अगर हम इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ा दे दो देशों के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन मैं इसको नहीं मानता। मैं रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को ज्यादा प्रैक्टिकल समझता हूं, जिसमें यह कहा जाता है कि कितनी भी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस आप बढ़ा लें, अगर राजा जो है वो अगर बैल बुद्धि है तो वो कॉन्फ्लिक्ट करने से शर्माएगा नहीं। और इस समय जो चाइना का राजा है शी जिनपिंग, वो एक बैल बुद्धि आदमी है। वो चाइना को मसल पावर के रूप में देखता है। वो उसको ये लगता है कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को अब फ्लेक्स करने का समय आ गया है, चाइना को नंबर 1 मिलिट्री करने का समय आ गया है। तो आई मीन यू नेवर नो, मैं कोई यहाँ पे भविष्यवेत्ता तो नहीं बैठा हूं, बट टू प्रिडिक्ट शी जिनपिंग
कि वो आर्म कॉन्फ्लिक्ट में या मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से वो शाई अवे करेगा, ये एक 50-50 कॉल होगी। क्योंकि देखिए, अगर उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते तो वो गलवान में नहीं घुसता। वो एक तो छोटी सी झड़प करके वो पीछे हट जाता है, या थोड़ी सी लड़ाई मार झगड़ा होकर के वो खत्म हो जाता है, लेकिन उसने गलवान में आज तक वो जिस पोजीशन पे आया वहां से वो पीछे नहीं गया है। तो और बार बार ये हमारे एनएसए अजीत डोभाल ने भी कहा, अभी जो वो गए थे साउथ अफ्रीका या कहाँ पे, उसके बाद एस जयशंकर साहब टाइम एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं कि चाइना ने जो रिलेशनशिप थे वो अब खराब कर दिए हैं, और इस रिलेशनशिप के साथ अब हमें अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप को भी रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना की ये पॉलिसी कि आप हमारे इंटरनेशनल रिलेशन जो भी हो, इकोनॉमिक्स को आप डिस्टर्ब मत कीजिए, नाउ नीड्स टू बी रिविजिटेड। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक पे डिपेंडेंस को चाइना अब वैल्यू नहीं देता, बिकॉज चाइना को ये लग रहा है कि हम अब उस सिचुएशन में आ गए हैं कि मिलिट्री पावर बनना ज्यादा जरूरी है, एंड शी जिनपिंग इज दैट काइंड ऑफ हॉट हेडेड पर्सन, ही इज लाइक अ पुतिन, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, बहुत अच्छा सेशन रहा और उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।